हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, ये हर किसी को ज़रूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस की। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो या कोई भी हो, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्टली, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, ईदर यू आर फ्रेशर और यू आर एक्सपीरियंस्ड, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में कुछ प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है। लाइक इफ़ you are facing interview in the morning, so greet the interviewer by good morning, or if you are facing the interview in afternoon, so greet the interviewer that good afternoon. If interviewer is more than one person, so you can greet good afternoon to all of you, to both of you. So use these kind of words for your introduction. उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है, अपने बारे में बताना है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, माई सेल्फ अमन फ्रॉम दिल्ली, आई हैव डन माई B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम RGPV दिल्ली इन 2019। फर्स्ट लाइन हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, मतलब क्या आपकी लोकेशन है। उसके बाद में आपने क्या क्वालिफ़िकेशंस ली हैं, कहाँ से ली हैं, इंस्टीट्यूट क्या है, कॉलेज क्या है, या लोकेशन क्या है उसकी, और कौन से ईयर में ली है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिसके बेसिस पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्वालिफ़िकेशन आपकी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे स्कूलिंग की। जैसे आप बोल सकते हैं, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल इन 2014। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ से आपने स्कूलिंग करी होगी, जिस ईयर में आपने स्कूलिंग करी। इसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, दैट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 5 years, जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस है उसके बारे में, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जॉब थी, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेशर्स के इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद में आप बताएंगे कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस प्रोफाइल। मतलब कि मैं जिसके लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए। दिस वन अपॉर्चुनिटी विल प्रोवाइड मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। हमेशा आपको इंटरव्यूअर को ये दिखाना है कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोफाइल। जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस प्रोफाइल में आप इंटरेस्टेड हैं, ये इंटरव्यूअर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्टली क्वेश्चन हर इंटरव्यूअर का यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। तो आपको ज़रूरी है कि आप आई कांटेक्ट बनाएं, आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सही रखें, घबराएं ना, नर्वस ना हो, और जो भी है क्लियरली अपने इंटरव्यूअर के सामने बोलें। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स। अब आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से कोई क्वेश्चन जो है टेक्निकल या आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं किया जाता, तो आपसे यही क्वेश्चन बेसिक पूछे जाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। जैसे आप बोल सकते हैं, आई एम अ हार्ड वर्कर एज वेल एज स्मार्ट वर्कर, आई एम मोर अडेप्टेबल एंड गुड लर्नर। मैं बहुत जल्दी अडेप्ट करता हूँ चीज़ें, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर भी हूँ, हार्ड वर्कर के साथ साथ मैं एक गुड लर्नर भी हूँ। आई कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ पर्सन एंड गिव माई बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। मैं किसी भी तरीके के बंदे को हैंडल कर सकता हूँ और अपना बेस्ट दे सकता हूँ हर सिचुएशन में। एंड लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि आई थिंक विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव एनी थिंग। तो ये आपके एक इम्प्रेशन अच्छा डालता है इंटरव्यू के ऊपर कि आप हार्ड वर्क में बिलीव रखते हैं। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। देखिए, कभी भी आपको अपने वीक पॉइंट्स किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन आप अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वीक पॉइंट्स बताइए, आप इस तरीके के अपने वीक पॉइंट्स बताइए जो आपकी स्ट्रेंथ ही लगे।
तो आप बोल सकते हैं आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, मैं किसी को मना नहीं कर सकता अगर कोई मेरे से हेल्प मांगे तो। या एम सम टाइम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं कभी कभार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, लाइक अगर मेरे को नहीं कोई काम करना तो मैं डायरेक्ट मना भी कर देता हूँ। एंड मोर टॉकटेटिव व्हेन टॉपिक इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट, अगर मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मैं कभी कभार ज़्यादा भी बोल जाता हूँ। तो ये इस तरीके से अगर आप अपने वीक पॉइंट्स बताएंगे तो ये इंटरव्यू के सामने आपके वीक पॉइंट्स नहीं लगेंगे। ये भी रहेगा कि आपने बताया है अपने बारे में कुछ अगर वीक पॉइंट्स है तो, लेकिन वो ऐसा इम्प्रेशन नहीं डालेंगे कि इंटरव्यूअर उससे इफ़ेक्ट हो या आपके इंटरव्यू पे इफ़ेक्ट पड़े। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्टली इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करते हैं खासकर फ्रेशर से, दैट वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, हम अपनी कंपनी में आपको क्यों हायर करें। तो इसका आप आंसर इस तरीके से दे सकते हैं दैट आई एम अ फ्रेशर। फर्स्टली आप बोलेंगे कि मैं एक फ्रेशर हूँ, आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स फॉर द गुड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अपने सारे एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए। एंड आई एम पंक्चुअल अबाउट माई वर्क एंड ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि मैं पंक्चुअल हूँ अपने काम को लेकर, इसीलिए मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ कंपनी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाल सकता है इंटरव्यूअर के ऊपर, और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक भी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर करियर गोल्स। हर इंटरव्यूअर किसी भी फ्रेशर से खासकर ये ज़रूर पूछता है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं। तो आप इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं दैट माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड इम्प्रूव माई करियर पाथ। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक अच्छी जॉब लूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकूँ जहाँ मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकूँ, अपने करियर को एक पाथ दे सकूँ। एंड आप एक और चीज़ बोल सकते हैं दैट माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी एन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो है कि मैं जॉब लूँ अच्छे से रेपुटेटेड कंपनी में जहाँ मैं अपनी स्किल्स यूज़ कर सकूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये भी है कि मैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहूँ। दैट मीन्स कि मैं ग्रो करूँ सीखने के साथ साथ भी। तो ये आप अपने करियर गोल्स के तौर पे बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। देखिए कभी भी अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है अगर आप फ्रेशर हैं तो नहीं रखनी चाहिए, ये आपके इंटरव्यू पे गलत इफेक्ट डालता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं दैट एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी सैलरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ इसीलिए मेरी कोई सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आई बिलीव दैट द कंपनी वुड प्रोवाइड मी द सैलरी अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट वो इतनी सैलरी तो आपको देगी ही जो उसकी कंपनी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनती है या उसकी कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी डिसाइडेड है। तो आप कभी भी एज अ फ्रेशर डिमांड नहीं कीजिए कि आपको इतनी सैलरी चाहिए। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू। ये इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा आपके इंटरव्यू के बाद कि आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेशर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते, मैंने आपको पहले ही बताया है। बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। लास्ट में अगर इंटरव्यूअर डन होता है आपके इंटरव्यू से तो वो पूछता है आपसे दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। वो आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है हमारे लिए। तो अगर आपको कुछ उनसे पूछना है, कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछना है, देखिए सैलरी से रिलेटेड मत पूछिएगा जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि दैट यू आर सिलेक्टेड और नॉट, तो उसके बाद ही आप सैलरी का डिसाइड कीजिएगा। लेकिन देखिए अगर आपको कोई डाउट है, कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप इंटरव्यूअर से क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल एक उनकी क्वेश्चन का आंसर दीजिए दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एज आई एम फ्रेशर कैन यू गिव मी अ सजेशन, सो हाउ कैन आई डू माई बेस्ट इफ़ आई एम सिलेक्टेड।
आप उनसे फीडबैक के तौर पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं एक फ्रेशर हूँ, क्या आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कैसे मैं अपना बेस्ट दूँ अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकता है इंटरव्यूअर के माइंड पे कि आप इंटरेस्टेड हैं प्रोफाइल में काम करने के लिए। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं इजीली क्लियर हो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।